इंडिया का एग्जाम सिस्टम एआई सर्वेलेंस यूज करता है, 5G जैमर्स लगाता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करता है, एग्रीगेटेड QR कोड यूज करता है और पुलिस एक्सपर्ट के साथ पेपर ट्रांसपोर्ट करता है। फिर भी पेपर लीक हो जाता है। हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। Focus on the NEET paper leak case. Regarding the NEET paper leak, कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए? देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। एक छात्र के आत्महत्या करने की दुखद घटना सामने आई है। 22,79,000 स्टूडेंट 3 मई 2026 नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ। 2014 से 2026 के बीच 89 पेपर लीक्स। लगभग 6 करोड़ स्टूडेंट इस पूरे सिस्टम से किसी ना किसी तरह प्रभावित हुए। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी सारी सेविंग्स लगा देती है, लोन लेती है, कई बार जमीन तक बेच देती है ताकि बच्चा 2 साल तक सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर सके। फिर भी एग्जाम लीक होके कैंसिल हो जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम पेपर लीक नहीं है। असली प्रॉब्लम वो सिस्टम है जहां पेपर लीक करना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। तो सवाल है, सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहा है? पेपर लीक माफिया कैसे काम करता है? इसका स्टूडेंट पर क्या असर पड़ता है? पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। NTA को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। इंडिया ने 2017 में NTA बनाया। लाखों छात्रों और परिवारों को लगा अब शायद उनका भविष्य सच में सुरक्षित हाथों में है। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों बाद वही सिस्टम खुद सवालों के घेरे में खड़ा था। 2024 को पहला क्रैक और 2026 को पूरा सिस्टम ही हिल गया। असल में प्रॉब्लम उस एग्जाम हॉल में नहीं है, प्रॉब्लम उस सप्लाई चेन में है जहां पेपर एग्जाम शुरू होने से कई दिन पहले हजारों हाथों से गुजरता है। और यही वो जगह है जहां माफिया एंटर करता है और यही से शुरू होती है पेपर लीक की असली सप्लाई चेन। स्टेप 1, क्वेश्चन पेपर क्रिएशन। सबसे पहले NTA प्राइवेट सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाता है सीक्रेट लोकेशन पर, उससे क्वेश्चन बनवाए जाते हैं। सुनने में काफी सिक्योर लगता है, लेकिन लूपहोल यही से शुरू होता है। एक्सपर्ट कौन है, उसका वेरिफिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड चेक्स कितना डीप है, पब्लिक को कुछ नहीं पता होता है। और अगर अंदर का सिर्फ एक आदमी बिक जाए तो पूरा क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाता है। फिर आता है स्टेप 2, प्रिंटिंग प्रेस। अब पेपर प्रिंट होता है, लेकिन NTA खुद प्रिंट नहीं करता, बल्कि प्राइवेट वेंडर्स और आउटसोर्स से प्रिंट करवाता है। जबकि NTA के पास 448 करोड़ का सरप्लस फंड है। फिर भी इंडिया का सबसे क्रिटिकल एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट प्रिंटिंग इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है और यही सबसे वीक लिंक है। एक मिडिल क्लास फैमिली जमीन खरीदते वक्त भी किसी को कानो कान खबर नहीं होने देती, क्योंकि डर होता है कि सौदा हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ करोड़ों बच्चों का फ्यूचर दांव पर है। फिर भी क्वेश्चन पेपर प्राइवेट प्रेस से आउटसोर्स किया जाता है। फिर आता है स्टेप नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन। अब स्टील सीट बॉक्स में पेपर भेजा जाता है, GPS ट्रैक, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ सीधा बैंक वॉलेट में। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सिक्योरिटी अब सेंट्रल नहीं रहती, लोकल लेवल पर शिफ्ट हो जाती है। और अगर ट्रांसपोर्ट चेन में एक ऑफिसर या एक ड्राइवर या एक लोकल हैंडलर भी बिक जाए तो काम बन जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। स्टेप 4, सॉल्वर गैंग नेटवर्क। बेटा मेरिट लिस्ट में तो आ जाएगा ना? एक काहे नहीं आएगा भाई, पछवा लाए हैं। और यही से शुरू होता है असली बिजनेस।
एक बार पेपर बाहर आ गया तो उसे तुरंत डिजिटलाइज किया जाता है, फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और लेयर्ड सर्विस के थ्रू पूरे नेटवर्क में फैलाया जाता है। एग्जाम से 24 घंटे पहले 10 लाख से 30 लाख देने वाले स्टूडेंट को सीक्रेट होटलों में बुलाया जाता है और फिर IIT MBBS लेवल एक्सपर्ट सॉल्वर्स आंसर तैयार करते हैं। स्टूडेंट को रटवाया जाता है और बाकी लोगों तक गेस पेपर के नाम से लीक फैलाया जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बार हुआ या इंडिया में सालों से चल रहा है? उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पेपर लीक, गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम पेपर लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर लीक। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार में सॉल्वर गैंग इकोसिस्टम काम करता है, जहां स्टूडेंट की जगह दूसरे लोग एग्जाम देकर सीट निकालते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली कोटा या सीकर भेजने के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक खर्च करता है, कई बार लोन ले, कई बार जमीन बेचकर और कई बार सोना गिरवी रखकर। फिर भी एग्जाम लीक होकर कैंसिल हो जाता है। मतलब कोचिंग क्लासेस में 6 महीने और नई फीस, नया रेंट और नया प्रेशर के साथ, जिसका असर ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब में एज लिमिट की वजह से अगर रिक्रूटमेंट 2 से 3 साल डिले हो जाए तो कुछ स्टूडेंट की सालों की मेहनत खत्म हो जाती है। हर साल 2.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं और जब रिक्रूटमेंट साइकिल 2 से 3 साल की डिले आती है तो लगभग 10 से 15% यानी 25 से 37 लाख स्टूडेंट एज लिमिट के आखिरी पड़ाव पर सीधे प्रभावित हो जाते हैं। स्टूडेंट ने मेहनत की, सिस्टम फेल हुआ, लेकिन पनिशमेंट मिली स्टूडेंट को। इसका सबसे डेंजरस असर तो तब होता है जब एक स्टूडेंट देखता है कि पैसा देकर पेपर खरीदने वाला और 2 साल मेहनत करने वाला सेम लाइन के आगे खड़ा है। तब उसके अंदर एक थॉट पैदा होता है, शायद मेहनत से कुछ नहीं होता। और जिस देश का यूथ मेहनत से भरोसा खो दे, उस देश के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं। लेकिन क्या दुनिया में किसी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, या हर कंट्री इसी स्ट्रगल से गुजर रही है? साउथ कोरिया ने प्रॉब्लम को इमोशन से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया। वहाँ पेपर एग्जाम से पहले फिजिकल फॉर्म में एग्जिट ही नहीं करता है। एग्रीगेटेड डिजिटल डिलीवरी, AI मॉनिटरिंग और फास्ट ट्रैक कोड्स ने रिस्क इतना बढ़ा दिया कि रिजल्ट ऑलमोस्ट नियर 0 पेपर लीक्स रहा। सिंगापुर ने टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाया, सिर्फ एक सेंट्रल एग्जाम बॉडी और नीड टू नो प्रिंसिपल, जहां पेपर बनाने और डिलीवर करने वाले लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, और अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो उसका फाइनेंशियल कॉस्ट एग्जाम बॉडी खुद पेयर करती है। इंटरनेशनल मॉनिटर फंड 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन एजुकेशन स्पेंडिंग के मामले में इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग लगभग 120 से 130 के बीच मानी जाती है। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया अपने टोटल सेंट्रल बजट का सिर्फ लगभग 2.6% से 2.9% एजुकेशन पर खर्च करता है। और यही सबसे बड़ा दुख है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल देश, लेकिन एजुकेशन अभी भी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। तो इंडिया के पास सॉल्यूशन भी है, टेक्नोलॉजी भी एग्जिट करता है, लॉ भी एग्जिट करते हैं, फिर भी चेंज इतना स्लो है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, डिजिटल डिलीवरी। राधाकृष्ण पैनल ने क्लियर रिकमेंडेशन की कि पेपर को ट्रक में कुछ दिनों पहले भेजने के बजाय एग्ज़ाम से सिर्फ 30 मिनट पहले डिजिटल फॉर्मेट में सीधा सेंटर पर भेजो और वहीं पर प्रिंट करो, जिससे
ट्रांसपोर्ट में होने वाले लीक्स को रोका जाए। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ री एग्जाम करवाना सॉल्यूशन नहीं है। जब तक फेलियर का रियल कॉस्ट रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन को नहीं चुकाना पड़ेगा, अर्जेंसी नहीं आएगी। इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और फाइनेंशियल पेनल्टीज जरूरी है। और थर्ड, रूट कॉस्ट फिक्स। जब तक करोड़ों स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज कम रहेगी, डिस्प्रेशन बनी रहेगी। इसीलिए सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि सीट्स, जॉब्स और एजुकेशन स्पेंडिंग बढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी होती है वही ब्लैक मार्केट सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। एनटीए के पास 448 करोड़ का सरप्लस फंड था, गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट्स थी, पार्लियामेंट के पास लॉ थे। फिर भी 3 मई 2026 को 22,79,000 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। 21 जून 2026 को री एग्ज़ाम होगा, सिक्योरिटी भी होगी, एआई कैमरा भी होंगे, लेकिन असली सवाल वही है, पेपर एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले कितने हाथों से गुजरेगा।